शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर बसा शिवपुर नामक गांव हरे भरे खेतों और पुराने मंदिरों के लिए जाना जाता था। लेकिन इसके एक कोने में खड़ी पुरानी ठाकुर हवेली को लेकर गांव में अजीब कहानियां सुनाई जाती थी। कहते हैं यहां रात में किसी के चलने की आहटें आती थी और जो कोई भी हवेली के अंदर गया वो या तो लौटकर नहीं आया या फिर पागल होकर लौटा। रवि, जो एक खोजी पत्रकार था, इन कहानियों की सच्चाई जानने गांव आया था। वो भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं करता था। गांव वालों से पूछताछ के दौरान उसने पाया कि 20 साल पहले उस हवेली में राजवीर सिंह नामक ठाकुर अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक आग लगने से सुमित्रा की मौत हो गई और ठाकुर हवेली छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चला गया। तब से हवेली वीरान पड़ी थी और उसमें अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव वालों ने रवि को चेतावनी दी, लेकिन जिज्ञासु रवि ने इन बातों को नजरअंदाज किया। वो अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस और टॉर्च लेकर रात के 12 बजे हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली टूटी फूटी हालत में थी। फर्श पर धूल और मकड़ियों के जाले थे। कमरे खाली थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही रवि ने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक हवा तेज हो गई और एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शायद ये सिर्फ हवा का असर है, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन फिर उसे पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। रवि ने टॉर्च घुमाई और देखा, सीढ़ियों पर एक धुंधली आकृति खड़ी थी। सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे खुले बाल और चेहरा जला हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे रवि को घूर रही थी। रवि की सांसें तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? तभी एक फुसफुसाहट गूंजी, मुझे इंसाफ चाहिए। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखे कुछ अक्षर उभर आए। राजवीर ने मुझे मारा था। रवि के होश उड़ गए। हवेली में ये आत्मा सिर्फ भटक नहीं रही थी, बल्कि कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन रवि ने गांव के बुजुर्गों से और जानकारी ली। पता चला कि सुमित्रा की मौत दुर्घटना नहीं थी। ठाकुर राजवीर ने उसे संपत्ति हड़पने के लिए जिंदा जला दिया था। लेकिन किसी ने यह सच सामने लाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि राजवीर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। रवि ने निश्चय किया कि वो इस रहस्य को उजागर करेगा। उसने पुलिस को बुलाया और हवेली में खुदाई करवाई। कुछ ही घंटों में वहां से एक कंकाल मिला जो सुमित्रा का था। सुमित्रा की आत्मा अब शांत हो गई थी। लेकिन जब रवि अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था, तो आखिरी वीडियो में वही आत्मा मुस्कुरा रही थी और धीमे स्वर में कह रही थी, धन्यवाद। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर एक परछाई सी हिलती दिखी। क्या ये किसी नए डर की शुरुआत थी? क्या हुआ इसके बाद, हम ऐसे अगले भाग में देखते हैं। अगले पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।